नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो विधायक राज्यों में होते हैं वो विधानसभाओं में कुछ प्रश्न किया करते हैं। जो हमेशा सुबह जब विधानसभा सेशन होता है उसमें 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है और बहुत सारे विधायक जो हैं वो ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं जिनका जवाब देना सरकार के लिए भारी पड़ता है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा प्रैक्टिकल देखा भी गया है कि प्रश्न पूछने के पैसे भी लेते हैं विधायक, उन पर दोषारोपण है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न ना करें इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज, माफिया उनको पैसा देती है। हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया कि विधानसभा में सवाल इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए जिनके विधायक ने मांगे करोड़ों रुपए, और बड़ा एक्शन हो गया। एक प्रश्न ना पूछने के लिए 8 विधायकों ने लगा रखे हैं खनन टेंडर के सवाल। अब इसमें हुआ क्या कि पहली बार किसी विधायक को एंटी करप्शन एसीबी ने ट्रैप किया। भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने 4 मई को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए विधायक ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे। 2.5 करोड़ में सौदा हुआ और पूछे गए सवाल इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें वापस लेने के लिए करोड़ों की रिश्वत मांगी जा सके। ऐसे क्या सवाल पूछने थे जिनके जवाब देने की प्रक्रिया ना हो, वो देखने वाली बात है। विधानसभा में प्रश्नों को बांटा जाता है। 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। अतः इसे सत्र में भी पूछा जाता है। हर प्रश्न की सूचना उस वर्ग के लिए तय परफॉर्मा में दी जाती है। अब इसमें तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका सदस्य को लिखित उत्तर तो दिया ही जाता है, लेकिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान वो उस पर अध्यक्ष की अनुमति से मौखिक रूप से पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इन पूरक प्रश्नों का मंत्री या सरकार सदन में ही जवाब देते हैं। और अतारांकित प्रश्न वे हैं जिनके उत्तर लिखित में संबंधित सदस्य को दिए जाते हैं। वहीं अल्प सूचना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिनों में कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता हो। अब प्रश्नों की जो सूचना का प्रपत्र क्या होता है, सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखित में दी जाती है। प्रश्न जिस मंत्री से संबंधित हो उनके पद के नाम का उल्लेख करना होता है और प्रक्रिया इसकी ये होती है कि लोकसभा में किसी भी सेशन की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा सदस्य की ओर से प्रश्न किए जा सकते हैं। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सामान्य सत्र है तो 10 तारांकित प्रश्न और 20 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं बजट सत्र में 40 और 60 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी विधायक निर्धारित प्रपत्र में सवाल पूछ सकता है। इसमें विधायक का नाम, विधानसभा क्षेत्र समेत आवश्यक जानकारी भरनी होती है। विधानसभा में प्रश्न पूछने को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था होती है। पूछे गए प्रश्नों के जवाब कब मिलते हैं? लिस्टेड होने के बाद जब जवाब दिए जाते हैं तो प्रश्नों के जवाब सीधे दिए जाते हैं। इनमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वहीं सवालों के लिखित में जवाब पेश किया जाता है। इनमें पूरक प्रश्न पूछने का ऑप्शन नहीं होता। प्रश्न वापस भी ले सकते हैं। प्रश्न ड्रॉप करने की क्या प्रक्रिया होती है? मतलब हमने प्रश्न नहीं पूछना, हम सरकार से सेटिस्फाइड हैं।
कोई विधायक प्रश्न पूछने के बाद उसे ड्रॉप भी करवा सकता है, लेकिन ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। इसके लिए प्रश्न पूछने वाले विधायक को विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में देना होता है। इसके बाद प्रश्न ड्रॉप किया जा सकता है। विधायक की ओर से पूछा गया प्रश्न सदन में कैसे आता है? सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही विधायकों की ओर से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए जाते हैं। सवाल लगाने के साथ ही उसे सरकार के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद भेजे गए सवालों की लॉटरी निकाली जाती है। जितने विभाग के मंत्री हैं सदन में उनके जवाब देने के लिए दिन भी तय किए हुए होते हैं। वार के हिसाब से लॉटरी निकाली जाती है। सबसे पहले जिन मंत्रियों को जो दिन आवंटित होता है उतने लिफाफे तैयार किए जाते हैं। विभाग मंत्रियों के उतने ही लिफाफे अलग अलग रंग के प्लास्टिक के डिब्बों में रखे जाते हैं। इसमें बड़े विभाग के मंत्री और बड़े विभाग को पहले वरीयता दी जाती है, यानी डब्बे को वरीयता क्रम में रखा जाता है। इसके बाद विधानसभा सचिव या विधानसभा सदस्यों से भी विधायकों के नाम की पर्ची निकलवाई जा सकती है। संबंधित पर्ची निकालने वाले विधायक का नाम पुकारा जाता है, उसे अंकित कर लिया जाता है। इस तरह से 3 से 4 बार वरीयता क्रम से पर्ची निकाली जाती है। जिस दिन की लॉटरी निकाली गई है उसके सवाल तैयार हो जाते हैं। लॉटरी में सवाल की पर्ची निकालने के साथ ही छपने वाले प्रश्नकाल प्रपत्र की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस विभाग का सवाल लिस्टेड होता है उसे सूचना भेज दी जाती है। विधानसभा के लिए तीसरे सत्र में कितने सवाल लगाए गए? ये राजस्थान की बात हो रही है। 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र इस साल 24 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 181 घंटे 55 मिनट चले इस सत्र में विधायकों से 9,800 प्रश्न प्राप्त हुए। उनमें से तारांकित प्रश्न 4,480, अतारांकित प्रश्न 5,302 और अल्प सूचना पत्र 18 थे, प्रश्न पत्र थे। 516 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इनमें 288 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए, 576 अतारांकित सूचीबद्ध हुए थे। और जो विधायक आए हैं गिरफ्त में उसका ब्यौरा हमारे पास आया है। 4 अप्रैल को शिकायतकर्ता रविंदर सिंह ने एसीबी से संपर्क किया, शिकायत की। 5 अप्रैल को डीजी एसीबी रवि प्रकाश ने शिकायत का सत्यापन कराया। विधायक का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिया गया। 3 मई को शिकायतकर्ता के पास विधायक का कॉल आया और 4 मई को पैसा लेकर जयपुर बुलाया गया। इससे पहले 15 अप्रैल को शिकायतकर्ता 1 लाख रुपए देने के लिए बागी दौरा पहुंचा, शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए लिए और 4 मई को शिकायतकर्ता ने पैसा विधायक को ही देने को कहा। विधायक फ्लैट से पार्किंग में आए और कार में बैठकर पैसा गिन लिया। 4 मई की शाम को ही एसीबी ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया। अब विधायक सवाल क्यों लगाते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा में विधायकों की ओर से पूछे गए प्रश्न कार्यपालिका की गतिविधियों पर विधायिका द्वारा निगरानी रखने का साधन होते हैं। प्रश्न पूछे जाने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करना होता है और सुझाव देना होता है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी हो। विधायक की ओर से पूछे जाने वाले की भावना ये होती है कि कार्यपालिका प्रत्येक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को अपेक्षित परिणति हो सके। विधानसभा में विधायक के सवाल लगाने से एक्शन का डर होता है। विधायक की ओर से जो प्रश्न लगाए जाते हैं उनका जवाब पेश करना होता है। अगर कोई विधायक किसी मुद्दे को लेकर कोई सवाल करता है तो संबंधित विभाग को उसका सही जवाब पेश करना होता है। अगर नियमों के खिलाफ काम किया गया होता है तो कार्रवाई भी होती है। विधायकों ने कंपनियों के खिलाफ टेंडर और खनन से जुड़े सवाल लगा रखे हैं। खान और पेट्रोलियम विभाग को लेकर 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में कुछ विधायकों ने सवाल पूछे थे। उनके अनुसार 8 विधायकों ने अतारांकित प्रश्न लगाए थे और ये जो प्रश्न लगाए गए उनमें अमित साहब थे, एक राजेंद्र भामू थे, बावरचंद थे और बालकनाथ थे।
और प्रदेश में साल 2024 में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें। झुंझुनू के विधायक राजेंद्र बांबू ने सवाल किया था कि झुंझुनू शहर के बीच स्थित नेहरा पहाड़ के नियम अनुसार खनन के लिए कितने क्षेत्रफल में लीज आवंटित है, विवरण सदन की मेज पर रखें। धारियावाद के विधायक धावर चंद का सवाल था, जिला प्रतापगढ़ और उदयपुर में DMFT के माध्यम से जनवरी 2019 से जनवरी 2025 तक कितनी कितनी राशि उपलब्ध कराई गई, वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त जिलों में जनवरी 2019 से जनवरी 2025 तक DMFT की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग कब कब आयोजित की गई, उक्त बैठकों की कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त अवधि में उक्त जिलों की कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र में DMFT फंड से क्या क्या कार्य कराए गए, विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त दोनों जिलों के उक्त अवधि तक किस किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर क्या क्या कार्य कराए गए, विवरण सदन की मेज पर रखें। महंत बालकनाथ का सवाल था, खैरथल तिजारा जिले में पिछले 3 सालों में DMFT फंड से कौन कौन से कार्य स्वीकृत कर पूर्ण किए गए, विवरण सदन की मेज पर रखें। और बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा के सवाल थे, विधानसभा क्षेत्र बस्सी के गांव हाथीपुरा में कितनी खाने और स्टोन क्रशर संचालित हैं, उक्त खानों और क्रशरों के मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त विधानसभा क्षेत्र के कितनी खानों और क्रशर ने पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं ले रखा, यदि हाँ तो उक्त का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है, विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त खनन क्षेत्र में पिछले 3 सालों में पर्यावरण सुधार विकास कार्यों के लिए DMFT फंड से कितनी राशि व्यय की गई, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। और 12 अटारू विधायक राधेश्याम बैरवा का सवाल था, क्या यह सही है 12 जिले की परवन पार्वती लहासी नदियों पर बजरी खनन लीज पर दी गई है, यदि हाँ तो कितने प्लाटों और किन किन स्थानों पर, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार अन्य स्थानों लीज देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, विवरण सदन के मेज पर रखा जाए। राय सिंह नगर विधायक सोहन लाल नायक के सवाल थे, जिला बीकानेर के राजस्व तहसील कोलियात बज्जू बीकानेर उपनिवेश तहसील गजनेर में खनिज बजरी सिलिका ग्रेवल मुर्रम और जिप्सम के खनन लीज के लिए पिछले 5 सालों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, उक्त में से किन किन को लीज पर जारी की गई, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि उक्त आवंटित लीजों की भूमि पर्व में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटित है? बीकानेर जिले के उक्त अवधि में MFFR श्रेणी के कितने विस्थापित आवंटी किसानों को खनन लीज अथवा अस्थायी खनन की अनुमति दी गई, सूची सदन की मेज पर रखें। करौली विधायक दर्शन सिंह के सवाल थे, क्या यह सही है कि जिला करौली में खनन एवं भू विज्ञान की ओर से रवन्ना जारी किए जा रहे हैं, यदि हाँ तो किस नियम और आदेश के तहत, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि जिला करौली में खनिज अधिकारी और फोरमैन की मिलीभगत से जिस स्थान से सैंड स्टोन वाहनों में भरा जाता है उस स्थान से रवन्ना नहीं बनाकर अन्य दूसरी जगहों का रवन्ना बनाकर दे दिया जाता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, वह नहीं तो क्यों? अब ये सारे प्रश्न जो रखे गए वो इसी सिलसिले में रखे गए थे, और ये जो जयकृष्ण पटेल पकड़े गए हैं वो इसी चक्कर में झांसे में आ गए और उनको पकड़ लिया गया। तो हमारा ये मानना है कि सदन में आप प्रश्न पूछें और उनके उत्तर भी प्राप्त करें, और जनता की भलाई के लिए प्रश्न पूछते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आप प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि खनन माफिया से आपको एक्सटॉर्शन मनी वसूल करना है और आपको उनका बचाव सदन के अंदर करना है, आप पक्षपाती बनकर या उनकी ओट लेकर
उनको सेव करना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से काम होना चाहिए। जो भी विधायक सदन में प्रश्न करते हैं उनके उत्तर भी ईमानदारी और पारदर्शिता से देने चाहिए। हमारा इतना ही कहना है कि सभी राज्यों में चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, परंतु अगर वो अपनी जनता से ईमानदारी की उम्मीद करती है तो जनता भी उनसे ईमानदारी की उम्मीद रखती है। और प्रश्नों के विषय में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों के सामने सारी बात आनी चाहिए। सदन की कार्रवाई के विषय में विधायक अपने क्षेत्र में जाकर बताएं भी, और इससे उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और पैठ भी बढ़ती है। इन्हीं प्रश्नों के साथ, इन्हीं विषयों के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि आप मनन करें इसमें क्या उचित और क्या अनुचित। इसके साथ ही आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। परंतु ये ना भूलें, आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं। जी।